Hello students, welcome back to my channel. As I told you in the last class, today I will start height and distance second part. Okay, in last class because question I have to write the questions, that's why seems somewhat lengthy. In last class 6 to 7 numerical I did, so today being compelled I took the second class for this reason, because today also 7 8 numerical we will complete, then only you will clear the entire chapter. Okay, so first 2018 I wrote the two question 2018 and 2017. Number 1, 2018, the angle of elevation of a point P of the top of a tower QR. एक सपोज 2018 सॉल्यूशन, एक टावर क्यू आर, क्या हुआ? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर क्यू आर. सपोज यू कैन टेक पी हियर. क्यू आर 50 meter high. This should be 50 meter. Top of a tower. This is the tower. TOW. ओके, सो ये 50 मीटर हाई, ये कितना हुआ? 60 डिग्री. माने इसका द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. सो दिस वन 60 डिग्री. ओके, ऑल्सो दिस विल बी 60. एंड दैट ऑफ द टावर पीटी, इस साइड में एक टावर होगा, वो पीटी. दैट ऑफ द टावर पीटी फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, इसी पॉइंट में कितना है? ये होता है 30 डिग्री. ओके, 30 डिग्री. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ हियर वन लाइन दैट इज 30 डिग्री. ओके, देन we can say 30 degree. Find the height of the tower PT. We have to find the height of the tower PT. ये भी एक टावर है, इसका हाइट निकालना है. ओके, फर्स्ट ट्रायंगल PQR. इन द राइट ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR. इन द राइट ट्रायंगल PQR, 1060 इक्वल टू QR बाई PQ. ओके, इसको तुम ले लो QR बाई PQ. सपोज दिस इज X. ओके, अच्छा, अदरवाइज यू कैन टेक दैट इज PQ. रहने दो PQ, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, दिस इज PQ. 1060 इक्वल टू QR means 50 by PQ. Okay, 1060. What is the value of 1060? √3 implies √3 equal to 50 by PQ. Okay, √3 by 50. √3 equal to 50 by PQ implies PQ equal to 50 by √3. ओके, 50 बाई √3. इसको इक्वेशन 1 ले लो, देखते क्या होता है. PQ कंप्लीट. देन इन राइट एंगल ट्रायंगल PQT बा TPQ, ट्रायंगल TPQ 1030 इक्वल टू PT बाई PQ. PT बाई PQ. ओके, PT का ये करना है. PT सपोज PT इक्वल टू X. ओके, X बाई PQ. ओके, कोई दिक्कत नहीं. 1030 इक्वल टू PT बाई PQ. ओके, then we can easily write 1031 by √3 implies X equal to
PQ into 1 by root 3 means PQ by root 3. Substituting, this is equation 2. Substituting 1 in equation 2, PQ का वैल्यू हमें यहाँ डालना है. इम्प्लाइज x इक्वल टू PQ का वैल्यू डालेंगे 50 बाई रूट 3 इंटू रूट 3, बिकॉज PQ का वैल्यू 50 बाई रूट 3. तो अब इक्वल टू 50 बाई 3 इक्वल टू 50 बाई 3. सो 50 बाई 3 इसका वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये आंसर आएगा, ये वो टावर पीटी का निकालने के लिए कहा. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पीटी 50 बाई, सो 50 बाई 3. (16.6) और अप्रोक्सीमेटली 16.7 मीटर. ओके, तो अब ये हो गया. सो द हाइट ऑफ द टावर पीटी इज 16.7 मीटर. ओके, so this one 2018 complete. Now 2017. Okay, 2017, this is number 2. Okay, the angle of depression of two ships A and B. इससे एक जगह में A, ये B, दो ठो शिप होते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा. टू शिप्स A and B एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 60 मीटर हाई. एक लाइट हाउस, ये 60 मीटर, ये वाला लाइट हाउस. ओके, 60 मीटर हाई. ओके, 60 मीटर हाई आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. सो ये होता है सपोज 60, ये होता है 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. If the two ships are on the opposite side of the lighthouse, या लाइट हाउस का दोनों साइड में है. Find the distance between the ships. Give your answer to the nearest whole number. तो अब इसको x ले लो, इसको y ले लो, इसको तुम ले लो a b, इसको c ले लो, इसको d ले लो. ओके, d. So this should be d. Okay. Now triangle ADC. In the right angle triangle ADC हम कहेंगे 1060 इक्वल टू 1060 इक्वल टू 60 बाई x. 60 बाई x implies x इक्वल टू 60 बाई 1060. 1060 का वैल्यू √3 होता है. 60 बाई √3, इसको तुम उल्टा इंटू कर सकते, आसान हो जाएगा. 60 √3 बाई 3, तब इक्वल टू 20 √3. इसका वैल्यू भी हम आराम से निकाल देंगे. इम्प्लाइज x इक्वल टू 20 इंटू 1.732 इक्वल टू होगा, इसको कैलकुलेशन करने पर हो जाएगा 34.64 मीटर. ओके, x हो गया. तो दिस वन AD और x पता चल गया. देन ट्रायंगल ADBC और CDB. इन द राइट एंगल ट्रायंगल CDB 1045 होने पर आसान हो जाता. इक्वल टू 60 बाई y. 1045 1 होता है ना, 60 बाई y. 1045 डिग्री 1 होता है, इम्प्लाइज y इक्वल टू 60.
So the distance between A and B, give your answer between the ships. So x plus y, distance between A and B equal to 60 plus 34.64. तो अब ये हो गया इक्वल टू 494.64 मीटर. Okay. So 2017 complete, 2018 complete. So now I have to write the other questions. So writing the question is somewhat tedious. Still, for your better know-how, I have to write everything. Suppose if I will not write the question, only I will detect. I feel you will face inconvenience. That's why it may take time. I am writing also the questions. So, okay. So 2016, an aeroplane at an altitude of 1500 meter finds that two ships are sailing towards it in the same direction. The angles of depression from the aeroplane are 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the ships. हम पहले एक एरोप्लेन एट एन हाई अल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर. ओके, फर्स्ट सपोज हम ले लेंगे 2016, ये एक एरोप्लेन 1500 मीटर. ओके, दिस वाज एरोप्लेन. Okay. Find that two ships are sailing towards it in the same direction. The angles of depression from the aeroplane are 45 degree, 35 degree. तो 45 डिग्री एक होता है, एक दो शिप्स ऐसे आते हैं. So one is 45 degree, other is क्या होता है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन, वो दो शिप्स के साथ फाइंड टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट. वो दोनों शिप्स को हम ले लेंगे. सपोज ए बी सी. ओके, दिस इज ए बी, दो शिप, ये हो गया सी. ओके, सो इसके तरफ आते हैं. सो इसको हम ले लेंगे 45 और इसका डिप्रेशन कितना है, ये 45, ये 32. ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी सी. मतलब ये बी का डिस्टेंस हमें निकालना है. फर्स्ट इन द राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, इसको डी ले लो, ये एरोप्लेन का हाइट डी है. डी बी सी इन द ट्रायंगल डी बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, 1045 इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई बी सी, डिवाइडेड बाई बी सी. बी सी को हम y ले लेंगे, ये y, ये x, डिवाइडेड बाई y. ओके, 1045 1 होता है, इंप्लाइज y इक्वल टू 1500. ये इक्वेशन 1 कंप्लीट. ये ट्रायंगल हो गया. देन ट्रायंगल डी ए सी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल डी ए सी, DAC 1030 इक्वल टू 1500 बाई एक्स प्लस वाई, 1500 बाई एक्स प्लस वाई. ओके, सो 1030 होता है 1/√3, इंप्लाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1500√3. ओके, सो ये 1500√3 को, इसको इक्वेशन 2 ले लो. ओके, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 implies x plus y minus y equal to 1500√3 minus 1500. Okay, implies
वाई इक्वल गया, तो अब x इक्वल टू 1500 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू इम्प्लाई x इक्वल टू 1500, √3 का वैल्यू होता है 1.732, सो दिस शुड बी 0.732, 0.732। ओके, तो अब इसको हम अगर इंटू कर देंगे तो अब हो जाएगा 1098 मीटर इक्वल टू 1098 मीटर। ओके, सब ये हो गया। ये x उन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स 15732, ये होता है, देखते हैं 15732 अब इसमें पॉइंट हम डालेंगे 1.732, तो 10.98 ना, गलत हो गया, ये 1500 था ना, 1500 था, मतलब 1098। ओके, ये कंप्लीट। देन 2015, ओके, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 120 मीटर। दो टावर है, इनका बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एक टावर है, ये एक सपोज एक टावर है, इनका बीच में डिस्टेंस होता है 120 मीटर। ओके, इसको ले लो CD, इसको ले लो AB, ये हो गया फर्स्ट टावर, ये हो गया फर्स्ट टावर, ये हो गया सेकेंड टावर। The angle of elevation of the top and angle of depression of the bottom of the first tower as observed from the second tower is 30 degree 24 degree। So ये 20 बॉटम होता है 24, ये टावर से 24, ये टावर से होता है, ये होता है, ये होता है कितना है, हाँ, तो ये वन, ये होता है हम लोग का 30 डिग्री, ये 30। तो इसको हम कर सकते, इसको मिटा देने पर ये अल्टरनेट एंगल लिख के ये भी लिख सकते, तो हम इसको नहीं करेंगे इसे। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 24 डिग्री। हाँ, सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स, ये दोनों टावर का हाइट हम निकालेंगे। तब इसको x ले लो, ये हो गया x, तो ये भी x। ओके, तो ऊपर वाला इसको ले लो y। ओके, तो ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल in the right angle triangle CBD 1024 ऐसे एंगल आने पर दिक्कत है, इक्वल टू x/120। ये 1024 होने पर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम में डालेंगे। इम्प्लाइज x इक्वल टू 120 इंटू 1024,
1024 का वैल्यू 0.4452, इसको देखना पड़ेगा टेबल से। 4452 इक्वल टू 53.424 मीटर, 424 मीटर। ये वैल्यू हम कभी निकाल नहीं सकते। यू हैव टू कॉल देम इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। फ्रॉम टेबल दिस वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड। सो x हो गया। ओके, देन ट्रायंगल AEC इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसको ई ले लो। इन द राइट एंगल ट्रायंगल AEC, ओके, 1030 इक्वल टू 120, ये भी 120 ना, इक्वल टू कितना होगा? 1030 इक्वल टू 120, 1030, ये 30 ना, 1030 इक्वल टू P बाई V, 120 बाई Y। ओके, Y इक्वल टू 120 बाई 1030, 1030 इक्वल टू 1 बाई √3, तो अब 120 √3, ओके, इक्वल टू 120 √3, 1030 इक्वल टू Y बाई 120। तब तो हम गलत कर दिए, ये थोड़ा गलत हो गया। ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा एंगल होता है। ये 30 हम ठीक लिखे थे, ये 30 होने पर ये 30। ओके, हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता। ये अल्टरनेट एंगल इन द राइट एंगल ट्रायंगल AEC 1030 इक्वल टू P बाई B, Y बाई 120 इक्वल टू Y बाई 120 implies Y इक्वल टू Y इक्वल टू कितना होगा? Y इक्वल टू होगा 1 बाई √3, 1 बाई √3। तो अब ये 1 बाई √3, हाँ हम कर देते 1 बाई √3, तो अब 120 बाई √3। ओके, तो अब इसको हम ऐसे कर देंगे 120 √3 बाई 3 इक्वल टू 40 √3। 40 √3 का वैल्यू कितना है? 69 और ऐसे कर दो 49 इंटू 1.732, ऐसे भी कर देंगे 1.4। हाँ, 69.28 इक्वल टू 69.28 मीटर। वो क्या मांगा मैंने? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स, मतलब एक टावर, फर्स्ट टावर का हाइट होता है एक, मैंने सेकेंड टावर का हाइट हो गया x। सो सेकेंड टावर, सेकेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकेंड टावर का हाइट हो गया y 69.28 मीटर। सो फर्स्ट टावर का हाइट होता है x प्लस वाई। फर्स्ट टावर x प्लस वाई, तो 69.28। y का वैल्यू कितना आया था? y का वैल्यू, फर्स्ट टावर सेकेंड टावर का हाइट हुआ है x का वैल्यू 53.424, ये गलत हो गया। 53 इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड टावर x हो गया 53.424 मीटर। सेकेंड टावर का हाइट होता है x प्लस वाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई, s का वैल्यू 53.424 प्लस y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू आया 69.28 इक्वल टू नेट वैल्यू आया कितना? x प्लस वाई, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा,
53.424, 69.28, 122.704 meter. 122.704 meter. Okay, so this one completed. Okay, then okay, so I already solved 4 question from question bank. Now in question bank, I think no significant questions are there. Most of the questions are of the same type what I have done. That's why I two other problems from book I collected and I am solving. So these two are the final 2 problems. Total 6 problems will be done today. Okay. First one, these two are, I think these two are important problem. That's why I am doing. The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree. Means A point. Okay. The angle of elevation of a jet plane. Suppose initial point of the jet plane is यहाँ पे initial point B. The angle of elevation of a jet plane from the ground is 60 degree. Okay. After a flight of 15 सेकेंड, so यहाँ पे flight of 15 सेकेंड, the angle of elevation changes to 30 डिग्री. तो अब ये 30 डिग्री को चेंज होगी. 30 डिग्री को चेंज होगी. If the jet plane is flying horizontally at a constant speed of 15√3 मीटर, so इसका v होता है, स्पीड होता है 1500√3. कांस्टेंट स्पीड नहीं. हाँ ये दिस इज डिस्टेंस. सो दिस वन शुड बी डिस्टेंस. मतलब स्पीड निकालना है. सो डिस्टेंस होता है 1500√3 मीटर. फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन. सपोज ये सी है. ओके, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर खींचो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचो. सो दिस शुड बी 15. The angle of elevation plane from a point on the ground. After a flight of the angle of elevation changes to 30 degrees, the jet plane is flying horizontally at a constant speed. नहीं, this should be distance. Constant distance. Of 1500. So ये 1500√3 मीटर. ओके, तो ये दिस शुड बी 1500√3 मीटर. सो इसको 90 डिग्री खींच दो, इसको भी 90 डिग्री. ओके, ये ए हो गया, ये सी हो गया. सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन. वो प्लेन का इनिशियल पोजीशन ये रहा. इसके बाद वो फ्लाइट किया 15 मीटर. So this is B, this is C, this is A, and it should be, इसको A E ले लो, E. Okay, so माने draw B perpendicular to X. So हम लिखेंगे draw B perpendicular to, इसको X ले लो, X. ओके, अभी हम ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल DEB, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB इसको ले लो. इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB
1060 equal to 1500 root 3 by 8. 1500 root 3 by 8. ओके 1060 होता है √3, 1060 √3 होता है, इम्प्लाइज ए इक्वल टू √3 कट जाएगा 1500 मीटर। देन इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए ई बी हो गया, देन ए इसको एफ ले लो, ए एफ सी 1030 इक्वल टू 1500 √3 by AF. Okay, this should be AF. Implies AF equal to 1030 होता है 1 by √3, तो 1500 और √3 के साथ इसको इंटू करेंगे, सो 1500 √3 इंटू √3, 1500 इंटू 3, सो 4500 मीटर। ओके, सो अभी देखेंगे नाउ BC इक्वल टू हम एफ निकाल दिए, ए निकाल दिए। ओके, BC इक्वल टू 4500 माइनस 1500 इक्वल टू 3000 मीटर। ओके, समझे? तो अब इसके बाद हम स्पीड देखेंगे। तो एरोप्लेन BC इतना हो गया, BC टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, इक्वल टू डिस्टेंस क्या होता है 3000 बाय टाइम हो गया 15, सो इसका आंसर आ जाएगा, सो 3015, तो हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। So this one completed. Okay. This one completed. इसका आंसर 200 मीटर पर सेकेंड। ये का फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन हो गया। Then number 6. This one also one important numerical I collected from books. This is not from question paper. This is from book. So be careful, because question paper I found many numericals are same. So I thought it is better to choose any numerical randomly from books which are seemed to be important. A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 8 meter. So ये एक vertical tower ले लो, ये एक वर्टिकल टावर ले लो, सो टावर का ऊपर, सो दिस शुड बी टावर, इसका ऊपर क्या होता है, एक ये वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैगस्टाफ ऑफ हाइट 8 मीटर, इसका ऊपर फ्लैगस्टाफ। Okay. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is alpha and that of the top of the flagstaff beta. ऊपर वाला बीटा, इसका फ्लैगस्टाफ का ऐसे एक पॉइंट ले लो, ये होता है बीटा, इसका बॉटम होता है अल्फा। ओके, सो नाउ इसको हम y ले लें, यहाँ से यहाँ तक सपोज x ले लें। ओके, यहाँ से यहाँ तक y, ओके, ऊपर वाला h। ओके, सो इसको ले लो A B C, ये A, ये B,
ये सी, इसको ले लो डी। अभी इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी टेन अल्फा इक्वल टू एक्स बाई वाई, टेन अल्फा इक्वल टू एक्स बाई वाई। ओके, इम्प्लाइड तो ये वाई इक्वल टू, एक इक्वेशन बना लेते क्या होता है देखेंगे, वाई इक्वल टू एक्स बाई टेन अल्फा, ये इक्वेशन 1। ओके, देन नेक्स्ट ट्रेंगल डी बी सी ले लो, डी बी सी इन द राइट एंगल ट्रेंगल डी बी सी टेन बीटा इक्वल टू एक्स प्लस एच बाई वाई, एक्स प्लस एच बाई वाई। ओके, टेन बीटा एक्स प्लस एच प्लस आई वाई, इसको 2 ले लो। सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2, टेन बीटा इक्वल टू एक्स जगह में मैंने डाल दिया वाई के जगह में, एक्स प्लस एच बाई वाई के जगह में मैंने डाल दिया एक्स बाई टेन अल्फा। ओके, इम्प्लाइज टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फा इंटू एक्स प्लस एच बाई गलत हो गया, एक्स बाई टेन अल्फा। ओके, थोड़ी देर रखना। इम्प्लाइज टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फा इंटू एक्स प्लस एच बाई एक्स, इम्प्लाइज एक्स टेन बीटा इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा। ओके, तो इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, सुविधा होगा। इम्प्लाइज एक्स टेन अल्फा हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट एक्स टेन अल्फा माइनस एक्स टेन बीटा इक्वल टू एच टेन अल्फा इम्प्लाइज एक्स इंटू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इक्वल टू एच टेन अल्फा, इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एच टेन अल्फा बाई टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ओके, एक्स इक्वल टू एच टेन अल्फा बाई एच टेन अल्फा minus 10 beta. So total 6 numerical completed. So being compelled, I took the second time I took height and distance. So this time already important numericals from the question paper I completed. As well as these two numerical they seemed me somewhat important. That's why completed. Okay, now height and distance completed. Okay, hoping you all the best. I remain. Thank you very much. Yeah.